पीपल और बरगद के पेड़ पर अक्सर कहा जाता है कि भूत प्रेत रहते हैं। उनका महसूस होना, उनका दिखाई देना अक्सर इन पेड़ों के पास महसूस किया गया है। अब ये बात कितना सच और कितनी झूठ है, ये तो देखने वाला और महसूस करने वाला ही बता सकता है। आज हम ऐसे ही पेड़ और घर के बारे में जानेंगे। यह कहानी मुझे श्याम ने भेजी है और श्याम का कहना है कि उस घर में, उस बरगद के पेड़ पे आज भी वो बच्चा और वो औरत रहती है। आज भी उनका उतारा नहीं किया गया है, आज भी वो लोगों को महसूस होती है। हालांकि किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन आज भी वो वहीं रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ऐसी किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग पहुँचाते हैं और जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। मेरठ के एक छोटे से गांव में एक नई नई शादी होती है और लड़के की माताजी ये चाहती थी कि अब हमारे भी आंगन में एक बच्चे की किलकारी सुनाई दे, जिसकी वजह से लड़के की माता ने अपनी बहू पे एक मानो प्रेशर सा बना दिया था। सोनू का परिवार किराए पे रहा करता था, लेकिन सोनू के पिताजी के ट्रांसफ़र की वजह से सोनू को वो जगह छोड़कर कहीं और घर किराए पर लेना पड़ा। सोनू को किसी ने बताया कि पास ही में एक घर है जो कि किराए पे मिल रहा है। 2 फ्लोर हैं जिसके अंदर तुम्हारी फैमिली अच्छी तरह से रह सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, घर बढ़िया है। उस घर के पास ही श्याम रहा करता था और श्याम अच्छी तरह से जानता था उस घर के अंदर क्या है, लेकिन उस घर की जिम्मेवारी श्याम पर ही थी और श्याम उस घर को अब किराए पे देना चाहता था। उन्होंने सोनू को ये घर किराए पे दे दिया था, जिसके बाद इस घर की साफ सफाई करके सोनू और उसका पूरा परिवार इस घर में रहना शुरू कर देता है। सोनू का कमरा सबसे ऊपर वाला था, जिसके अंदर से खिड़की के बाहर साफ दिखाई देता था आंगन और बड़ा सा बरगद का पेड़। सोनू और उसके पापा रोजमर्रा की जिंदगी की तरह ही अपनी ड्यूटी जाते थे और घर वापस आते। लेकिन सोनू शनिवार की रात को पूरी रात जागा करता था, क्योंकि अगले दिन सोनू की संडे की छुट्टी हुआ करती थी और सोनू इस रात को मूवी देखा करता था और एंजॉय किया करता था। सोनू को ये नहीं पता था कि इस घर में ये शनिवार की रात सोनू के ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है। सोनू को रात 12 बजे के करीब बरगद के पेड़ के ऊपर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, कभी किसी औरत की तो कभी किसी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। जब सोनू खड़ा होकर खिड़की की तरफ जाकर देखता है कि कौन है, तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता और सोनू को ये साफ तौर से पता था कि ये आवाज बरगद के पेड़ के ऊपर से ही आ रही है। सोनू की शायद यही गलती थी कि उसने उठकर उस बरगद की पेड़ की तरफ देख लिया था। जो भी शक्ति बरगद के पेड़ पे थी, उसे ये पता चल गया था कि अब मुझे इस घर के अंदर आने का संकेत मिल चुका है। सोनू को इस रात नींद तो आ जाती है कैसे न कैसे,
लेकिन अगले दिन संडे को ही उसे महसूस होने लगता है कि उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। सोनू काफी डरा हुआ था इस घटना के बाद, और सोनू चाहता था कि उसे पता चले कि ये क्या है जो उसे बार बार महसूस हो रहा है। उसके कमरे के अंदर से कभी अलमारी के पीछे से रोने की आवाज़ आती थी, कभी बेड के नीचे से रोने की आवाज़ आती थी, कभी बाथरूम से, तो कभी बरगद के पेड़ से। सोनू ये बात नहीं समझ पा रहा था, जिसके चलते सोनू ने अपने पिताजी से सारी बातों का जिक्र किया और अपने पिताजी को ये सारी बातें बता दी। सोनू के पिताजी ने अगले ही दिन गांव के एक तांत्रिक को बुला लिया, और तांत्रिक ने आते ही उस घर को देखते ही उनसे ये पूछा कि आपको क्या इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है। सोनू मना करते हुए कहता है कि नहीं, हमें इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अघोरी उन्हें कहता है कि इस घर की एक कड़वी सच्चाई है, जिसकी वजह से अभी तक इस घर को किसी ने भी किराए पे नहीं लिया। सोनू सच्चाई को जानना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने अघोरी बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहा। बाबा ने कुछ मंत्र फूंकते हुए अपना कदम दहलीज के अंदर रखा और उन्हें बताया कि काफी सालों पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार की बहू एक लड़की को जन्म दे देती है, लेकिन उस बहू की सास ये चाहती थी कि वो एक घर के चिराग को जन्म दे, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ सके। उस औरत को ये बच्ची काफी बड़े ऑपरेशन से हुई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी, जिसके चलते उसकी सास ने इस बच्ची को और उसकी मां को रहस्यमयी तरीके से मार दिया था, जिसके बाद वो ये घर छोड़कर चले गए थे। कहते हैं कि जो भी इस घर में किराए पर रहने के लिए आता है, वो बच्ची और उसकी माँ उन्हें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, महसूस होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि आज तक किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन लोगों को महसूस जरूर हुए हैं। शायद उन्हें भी यही महसूस हो रहा। सोनू श्याम के पास जाता है और श्याम को यह सारी बातें बताता है। तो श्याम सोनू से कहता है कि हाँ, ये है इस घर के अंदर, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा और नुकसान ना पहुंचाए। सोनू और उसके पिता उस घर को अगले ही दिन खाली करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों सोनू का अचानक से मन बदल जाता है और अपने पिता से कहता है कि नहीं, हम इसी घर में रहेंगे। सोनू के पिताजी कहते हैं कि जब हमें घर बदलना ही है तो हम इस घर में क्यों रहें, हम चलते हैं, कहीं और रहेंगे। लेकिन सोनू अपने पिताजी से कहता है कि नहीं, हम यहीं रहते हैं, कोई डर की बात नहीं। उन्होंने अघोरी जी से कुछ मंत्रों का उच्चारण करके अपने घर के अंदर कुछ ताबीजों बांध दिए थे, लेकिन कुछ समय रहने के बाद उन्हें यह पता चल गया था कि वो आत्मा, वो बच्ची किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बच्ची और वो आत्मा आज भी उस घर में उस बरगद के पेड़ पे रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप यकीन शायद ही नहीं करते होंगे कि बरगद के पेड़ पे और पीपल के पेड़ पे आत्मा रहती है। तो मेरा एक ये कहना है कि आप रात के समय पे पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करके आ जाना।
और फिर मुझे बताना मैसेज करके कि आपकी कहानी कब सुनानी है। मुझे पता है कहानी कैसे सुनाते हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपकी कहानी। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।